नमस्कार। बीएसएफ की श्रृंखला में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे पर। हमने अब तक अलग-अलग विषयों पर बात करी, फिर वो इंडस्ट्रीज हो या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, रोजगार हो, हमारे देश के भीतर की महंगाई हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या-क्या आयाम होते हैं उसके उस पर हमने चर्चा करी। ये सारी चीज़ें जब हम देख रहे थे तब हमने ये देखा कि साउथ वेस्ट डिलेड मानसून की वजह से फूड इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ा, फिर कच्चे तेलों के भाव हो या फिर फायरवुड की डिमांड हो, इन सारी चीज़ों के वजह से फ्यूल का क्या योगदान रहा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। ये सारी चीज़ें जब हम देख रहे थे तो ये सारी चीज़ों का असर फाइनेंशियल मार्केट्स पर कैसे पड़ता है और किस तरीके से पड़ता है, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल मार्केट्स मतलब केवल शेयर बाजार क्या? नहीं, उसमें मनी मार्केट आया, स्टॉक मार्केट आया, जीसेक मार्केट आया, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट आया। ये सारी चीज़ जगह पर ये वास्तविकता जो इकोनॉमी की है, अर्थव्यवस्था की है, इसका असर कैसे पड़ता है, ये सामान्य और छोटे निवेशक ने समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब वो ये समझ सकता है या फिर ये जानकारी प्राप्त कर जाता है कि अर्थव्यवस्था में ये चीज़ें हुई, उसकी वजह से अब तक ऐसा-ऐसा असर पड़ा है, तो आने वाले दिनों में अगर ऐसी चीज़ होती है तो उसका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में उसका एक विचार प्रक्रिया चालू हो जाती है। वो उस दिशा में सोचने के लिए काबिल हो जाता है या फिर एटलीस्ट वो दिशा में चलने की शुरुआत कर जाता है। तो हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या असर हुआ इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये सारे विषय अब तक बीएसआईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है, क्योंकि उन्हें चाहिए कि हर एक छोटा निवेशक ताकतवर बने। तो सत्र के अंत में उन्हें धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। हम चर्चा कर रहे हैं मनी मार्केट्स पर। मनी मार्केट्स की बात करते हैं तो मनी मार्केट मतलब मुद्रा बाजार पिछले 6 महीने में काफी स्थिर रहा। जो लिक्विडिटी थी बाजार में वो अच्छी खासी बढ़ी। पहले 18-19 की अगर बात करें तो उसकी तुलना में 19-20 में लिक्विडिटी अच्छी खासी बढ़ी, लेकिन पहले 6 महीने के बाद दूसरे 6 महीने की अगर बात करें तो जैसे जैसे वो खत्म हो रहे थे, कोरोना की डर की वजह से कहीं ना कहीं ये अस्थिरता जो मतलब स्थिरता जो आरबीआई ने बनाकर रखी थी, उसमें कहीं ना कहीं छेद लग गया और एक अस्थिरता निर्माण हुई। 2019-20 के पहले तिमाही के दौरान जून 2019 में धीरे धीरे हमारी परिस्थिति एक घाटे की अवस्था से बाहर आने लगी। रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाए, फिर सीआरआर कम किया, एमएसएफ हो या फिर सबसे अहम चीज मतलब एलटीआरओ हो। देखिए याद होगा हमें कि म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गया था, तो आरबीआई ने ऐसा सोचा कि बैंकों को थोड़ा सा क्रेडिट एलटीआरओ या रेपो जो रहता है वो कुछ दिनों के लिए रहता है। एलटीआरओ मतलब समय थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो वो पैसा जो बैंकों के हाथ में जाएगा, वो पैसा बैंक म्यूचुअल फंड से वो सीपीज हो, सीडीज हो या वो डेट पेपर्स खरीदने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो उसके लिए वो एक प्रयास किया। सो वो भी एक लिक्विडिटी ईज करने के लिए, लिक्विडिटी बाजार में देने के लिए या फिर एक सेंटिमेंट निर्माण करने के लिए कि म्यूचुअल फंड में अगर प्रॉब्लम हुआ है तो भी आरबीआई है खड़ा। सो ये सारी चीजें बताने का प्रयास आरबीआई द्वारा किया। एलटीआरओ का फायदा हुआ क्या, टीएलटीआरओ का फायदा हुआ क्या, वो एक अलग विषय, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन उसने बहुत ज्यादा प्रयास किया आरबीआई ने कि एक लिक्विडिटी बाजार में आनी चाहिए। वर्ष के दौरान एक अंतरराष्ट्रीय अंतर बैंक की जो मांग होती है, कॉल रेट जिसको कहते हैं, कॉल रेट ये रेपो रेट के साथ ही साथ चल रहे थे। कॉल रेट ये रेपो के थोड़े से ऊपर चल रहे थे। अगर ये स्प्रेड बढ़ जाता है तो कॉल रेट और रेपो के बीच अगर स्प्रेड बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी कम है। यहाँ पर स्प्रेड बढ़ा जरूर है, लेकिन वो 2 बेसिस पॉइंट का ही फर्क है। 9 की तुलना में 11 बेसिस पॉइंट का स्प्रेड हो गया, वो की बहुत बड़ी बात नहीं है। वॉल्यूम्स बढ़े, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अहम चीज मतलब कि अगर हमें बात करनी है तो वॉल्यूम्स बढ़े, ये बहुत अच्छी चीज है। ये एक समझने वाली बात होगी कि ये जो सीडी रेट्स ओवर टी बिल्स जो है, और वो लगभग 39 मतलब 39 से 21 हो गया था। जैसे ही ये जो स्प्रेड होगा वो बढ़ेगा, कि वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं होती, लेकिन ये स्पाइक हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अच्छा खासा मार्च 2020 में ये जो हम लोग 39 से 21 आ गए थे, विच वॉज वेरी गुड थिंग, लेकिन हम लोग वापस 39 से कहीं ना कहीं 48 का है। सो ये कोविड का टाइम है, जैसे जैसे ये दिन बदलेंगे वैसे वैसे ये चीजें भी बदलेगी। आज हम यहीं पर रुकते हैं। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक थोड़ी सी रिस्क का डर था, इसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।